आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है हाइड्रोजन के असोसिएटेड स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी पाई जाती है बोल के हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कौन सी असोसिएटेड स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग असोसिएटेड स्पेक्ट्रम को समझ लेते हैं। हमें असोसिएटेड स्पेक्ट्रम प्राप्त कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, जब सतत वर्ण क्रम या फिर जो स्पेक्ट्रम देने वाली प्रकाश स्रोत में से उत्सर्जित प्रकाश किसी पारदर्शी, ठीक है, किसी पारदर्शी ठोस माध्यम में, ठीक है, पारदर्शी ठोस द्रव या फिर गैस से होकर के गुजरता है। ठीक है, तो उसमें से क्या होता है कि वे वस्तुएं उस प्रकाश के कुछ भागों का वर्णात्मक अवशोषण कर लेती हैं। ठीक है, तो इन वस्तुओं से निर्गत प्रकाश के वर्ण क्रम को अगर हम लोग किसी चमकीली पृष्ठभूमि या पर्दे पर देखें, ठीक है, तो हमें कुछ इस तरह से काली काली रेखाएं मिलती हैं। इस तरह से हम लोग को बीच बीच में काली काली रेखाएं मिलती हैं। ठीक है, इन काली रेखाओं को ही हम लोग बोलते हैं, यानी कि वहाँ पे प्रकाश की जगह क्या होता है, अंधेरा होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें काली काली रेखाएं मिलती हैं, वहाँ पे हमें प्रकाश पुंज नहीं मिलती या फिर प्रकाश की विकिरण नहीं मिलती। ठीक है, इसीलिए ये काली काली पट्टिकाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार जो वर्णक्रम प्राप्त होता है उसको हम लोग अवशोषण वर्णक्रम कहते हैं। ठीक है, या फिर अवशोषण स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। तो हम लोग हाइड्रोजन में अवशोषण स्पेक्ट्रम कौन सी श्रेणी में आता है और ये कैसे होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे एक हाइड्रोजन गैस से भरी नली ली है। ठीक है, ये जो कलर में है वो हाइड्रोजन गैस है और ये जो है वो हमारी नली है। ठीक है, इस नली में हम लोगों ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन गैस को भर दिया। अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, इस तरह से श्वेत प्रकाश को आपतित करेंगे। ठीक है, तो जब श्वेत प्रकाश इस पे पड़ेगी तो इससे होकर के उस पार जो जाने वाली श्वेत प्रकाश कहने का अर्थ क्या है, जो दृश्य प्रकाश होते हैं जिसमें 7 रंग उपस्थित होते हैं। ठीक है, उसको अगर हम लोग इससे गुजारेंगे तो जो हाइड्रोजन परमाणु होंगे इसमें से उपयुक्त ऊर्जा के प्रकाश फोटोनों का, यानी कि प्रकाश को क्या कर लेंगी, अवशोषित कर लेंगी। क्या करेंगे, उसको अवशोषित कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने अवशोषण स्पेक्ट्रम में देखा था उसी तरह से, और निम्न ऊर्जा स्तर से विभिन्न ऊर्जा स्तरों में संक्रमण कर जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ऊर्जा स्तर के माध्यम से समझ। तो जैसे हमने बोला कि इस नली में क्या होगा, जैसे ही श्वेत प्रकाश इस प्रकार से आएंगे, ठीक है, इसको हम लोगों ने श्वेत प्रकाश बोला है। ठीक है, श्वेत प्रकाश, तो इस तरह से हम लोग आपतित करेंगे तो क्या होगा, उनका वर्णात्मक अवशोषण हो जाएगा। ठीक है, तो वर्णात्मक अवशोषण होगा अर्थात हम ये बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन के जो फोटोन है, परमाणु है, उसमें क्या होंगे, उपयुक्त प्रकाश फोटोनों का अवशोषित होगा, जिसमें से निम्न ऊर्जा स्तर, ये हमारा n बराबर 1 जो है वो निम्न ऊर्जा स्तर को हमें दर्शाता है। ठीक है, और ये निम्न ऊर्जा स्तर से क्या करता है, उच्च ऊर्जा स्तरों में संक्रमण कर जाते हैं। इस तरह से देखिए क्या होगा कि यहाँ से ये n बराबर 1 है निम्न ऊर्जा स्तर, और ये 2 से हमारा क्या हो जाता है, उत्तेजित अवस्था चालू हो जाती है। तो 1 से इस तरह से ये लोग संक्रमण करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के परमाणु जो होते हैं, तो इस तरह से ये संक्रमण कर जाते हैं। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, और ये ऊर्जा स्तर कहाँ से प्रारंभ होता है, n बराबर 1 से प्रारंभ होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इसको। और हम लोग इसीलिए बोल सकते हैं कि अतः ये सभी संक्रमण किस में आती है, लाइमन श्रेणी में आती है। क्यों, क्योंकि देखो जो हमारी पहले n बराबर 1 से में जो भी स्पेक्ट्रम आती है अनंत से, ठीक है, वो निम्न ऊर्जा स्तर में आती है, वो हमें किस में प्राप्त होती है, लाइमन श्रेणी में हमें प्राप्त होती है। ठीक है, लाइमन श्रेणी में हमें प्राप्त होती है। ठीक है, और ये जो अवशोषण स्पेक्ट्रम रेखाएं हैं ये खत्म कहाँ होती है, जब दूसरे स्पेक्ट्रम में, दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करती है ये स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये दूसरे ऊर्जा स्तर में कब संक्रमण करती है, जब 1 से जाती है और 2 पे करती है। ठीक है, अर्थात हम यह बोल सकते हैं कि जब ये खत्म होती है, ठीक है, तो आरंभ तो 1 से होती है परंतु लाइमन श्रेणी में आती है। ठीक है, और बामर श्रेणी के अवशोषण संक्रमण तब प्राप्त होंगे जब हमें संक्रमण दूसरे ऊर्जा स्तर यानी कि n बराबर 2 होगा, तब हमें क्या प्राप्त होगा, बामर श्रेणी का अवशोषण स्पेक्ट्रम हम लोग को प्राप्त होगा। ठीक है, अतः अवशोषण संक्रमण केवल n बराबर 1 से प्रारंभ हो सकते हैं। ठीक है, किससे प्रारंभ हो सकते हैं, केवल n बराबर 1 से प्रारंभ हो सकते हैं, तथा ये जो है वो प्रारंभ होकर के n बराबर 2 या n बराबर
3 से प्रारंभ नहीं हो सकते, ठीक है। अतः हाइड्रोजन के अवशोषण स्पेक्ट्रम में केवल लाइमन श्रेणी ही प्राप्त होती है, ठीक है, कोई अन्य श्रेणी प्राप्त नहीं होती, जबकि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में हमें सभी श्रेणियां प्राप्त होती है, जैसे लाइमन, बामर, ठीक है, फुंड, पाशियन, ब्रैकेट, ये सारी श्रेणियां हम लोग को प्राप्त होती है। इसमें याद रखिएगा कि हमने बोला था कि बामर श्रेणी के अवशोषण संक्रमण तब प्राप्त होंगे जब n बराबर जो है ऊर्जा स्तर 2 से चालू होगा बोल के, ठीक है। फिर लेकिन हम लोग यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि अतः हम ये भी बोल रहे हैं कि संक्रमण केवल n बराबर 1 से प्रारंभ हो सकते हैं और n बराबर 2 या 3 से नहीं बोल के, ठीक है। तो जब हम लोग हाइड्रोजन को में इस तरह से गुजारे श्वेत प्रकाश, तो क्या हुआ कि वो n बराबर 1 से चालू हुआ, ठीक है। वो खत्म भले ही 2 पे हो सकते हैं बामर श्रेणी पे, ठीक है, परंतु 3 से वो कभी भी चालू नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ से उत्तेजित अवस्था चालू हो जाती है और 2 से ही उत्तेजित अवस्था चालू हो जाती है, ठीक है। इसीलिए वो लाइमन श्रेणी में हमको मिलते हैं। और हमसे पूछा गया था कि किस श्रेणी में आते हैं, तो लाइमन श्रेणी में आते हैं ये हमारे जो हाइड्रोजन के अवशोषण स्पेक्ट्रम है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।